पीछे एक साधक ने वृंदावन में कहीं मोबाइल से गलत देखने का अभ्यास बना लिया और उसे त्याग नहीं पा रहा था। अब सत्संग था नहीं, सत्संग हो तो फिर निकल जाएगा। वो उसी में डूब गया और अपने शरीर को पूरा कर दिया, अर्थात आत्महत्या कर ली। एक बार बताया था सत्संग में, वही प्रसंग थोड़ा सा छिड़ा। सब संत भगवान विराजमान, 1000 बार अगर हम गिर जाएं तो भी हमें शरीर छोड़ने की बात नहीं सोचनी। गिरता वही है जो दौड़ता है, जो गिरे पड़े हुए हैं, चल ही नहीं रहे, वो क्या गिरेंगे। साधक को हर गिरने में एक उपदेश मिलता है, हमसे त्रुटि कहां हुई। पर यह बल सत्संग से मिलता है। यदि सत्संग मिले तो 1 मिनट में ऐसे सब, निराश नहीं होना किसी भी साधक को। ध्यान रखना, हमारा बल भगवान है। कोई हम में त्रुटि है, कोई अभिमान है, कीन हो इस कबो अभिमाना सुख हो वंचा कृपा निधाना, बहुत ये गूढ़ बात है। साधक में कहीं ना कहीं थोड़ा जितेंद्रियता का, साधुता का, दिव्यता का अभिमान हो जाता है। उसका नाश करने के लिए उसको घुटने टेकने पड़ते हैं माया के आगे। तब उसको लगता है नहीं, सर्वलोक महेश्वर भगवान ही मुझे चला रहे हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। कभी ऐसी किसी के साथ घटना घट जाए तो आपको प्रायश्चित होगा, क्योंकि भक्त हैं, आपका हृदय जलेगा, दंड मिलेगा, निंदा होगी, अपमान होगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना। आपकी परम पदवी को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये ध्यान रखना, हमारे शब्द याद रखना। कभी कदम पीछे मत चलाना, आगे ही बढ़ाना। ये संसार नहीं जानता। तभी हम कहते हैं कि संतों के पास बैठकर जो सुना जाता है उनके अनुभव सुने जाते हैं। शास्त्रों में तो सब लिखा ही है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है, फिर अनुभव करके बोल रहे। तो इस बात को समझे, 1000 बार त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, हम ये नहीं कहते गलती करो, लेकिन 1000 बार गलती हो जाए तो भी हमें प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ना और अपने शरीर को किसी भी तरह से बाहरी दंड नहीं देना, आंतरिक दंड देना है। उपवास के द्वारा, कम आहार के द्वारा, परिक्रमा, नाना प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करके भस्म कर दो अपनी वासना को और प्रभु को प्राप्त करो। शरीर छोड़ने से आत्महत्या करने वाले की वो दुर्गति होती, भूत बनता कोई भी हो, चाहे साधु वेश में चाहे गृहस्थ में हो। पक्का समझना, आत्महत्या करने वाले को भूत योनि की प्राप्ति होती है और बड़ी दुर्गति होती है उसकी। एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। पानी की प्यास की कीमत वही जानते हैं जिनको प्यास होने पर पानी नहीं मिलता। तुम क्या जानो, एक बूंद पानी उस जीवात्मा को नहीं मिलता जो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो पागल बना घूमता है। फिर किसी निकृष्ट आचरण वाले के ऊपर सवार होकर तब वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। मैं दीन नहीं बनूंगा उस समय। ये हमारी बात को पकड़ना। हमारी निंदा हो रही, तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा है, अगर गलती नहीं हुई तो दीन बनने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर गलती हो गई तो भी दीन बनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला ही हारता है, देखने वाले तो केवल तालियां बजाते हैं। सदैव विजयी नहीं रहता, कभी कभी दांव चूक जाता है, दोबिया पछाड़ में गिरता है। ऐसे ही है, हमारा युद्ध हो रहा है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से। ये क्या जाने, संसारी क्या जाने। मानो 30 वर्ष लड़ते हुए उसे व्यतीत हो गए, कभी घुटने नहीं टेका, लेकिन अगले मिनट में चूक हो गई और घुटने टेक दिया। अब संसार उसकी पराजय की निंदा करेगा, लेकिन हम उस उपासक को सपोर्ट करते हुए हृदय से कहते हैं, कभी नहीं घुटने टेका, फिर खड़े हो और दौड़ प्रभु की तरफ, देख तो संसार पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग दें, क्योंकि ऐसी गलती, ऐसे प्रायः जिनको सत्संग नहीं मिलता ऐसा कर देते हैं। निष्ठावान त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करता है।
लोका स्वच्छंद निंदाम विंधतति। चाहे कोई कितनी निंदा करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना है, और फर्क पड़ जाता है तब जब सत्संग नहीं मिलता। ये हम आपको सत्य कहते हैं। सत्संग में बड़ी सामर्थ्य है। संतों के वचन अमोघ अमृत होते हैं। सत्संग ही बचाता है, संत वाणी ही उठाती है हमको। नहीं तो कभी कभी ऐसी दशाएं जीवन में होती हैं कि साधक निराश हो जाता है? जिसको किसी को कट व्यवहार नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपना लक्ष्य केवल, फिर भी गाली दे रहे, फिर भी ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे, फिर भी प्रतिकूलता। हे नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कमजोरी हमारी है। इस कमजोरी को संत वाणी दूर करती है पक्का। जब जब जीवन में कहीं कमजोरी आई तब तब संत वाणी ने हमें उठाया, संत संग ने हमें उठाया। ये हमने जीवन में देखा है। कभी भी हम जहां निराश होने का अवसर आया वहीं संत भगवान पधारे और ऐसे वचन बोले कि हृदय गदगद हो। कहीं भी कभी भी कोई भी घटना ऐसी जिसमें हम निराश हैं, सामने देखा है कि संत भगवान खड़े हैं और कोई न कोई ऐसे वचन बोले जिससे निहाल हो गए। तो सत्संग के द्वारा ही हमको ऐसी सामर्थ्य मिलती है कि हम निंदा को सह सके। फिर कह रहे हैं सर्वम चेता स्यात् कुटुंब किमिव मम ततो दुर्दशाः स्युस्तता किम। मेरे परिवार के सब लोग मुझे छोड़ दें, पक्का छोड़ देंगे, क्योंकि जहां जहां राग है वो हरि हटाएंगे, छोड़ देते हैं। जब आप सच्चाई से भजन करोगे, डरना मत। सच्चाई का जब जिस दिन भजन होगा तो परिवार का राग छूटेगा, पर परिवार में भगवत भाव रहेगा। वही हम कह रहे हैं कि भगवत भाव से प्रीति करो, राग पूर्वक नहीं। राग का नाश, राग होता है आंतरिक, बड़ा सूक्ष्म होता है। ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। सब पूरे परिवार के छोड़ दिए, लोक में निंदा हो रही है और शरीर दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। ये होता है, ऐसी परिस्थिति आती है। इसी में दिव्य शरणागति का उदय होता है। दिव्य शरणागति जिसे भगवान की पूर्णता होती है, भगवान जिससे तृप्त हो जाते हैं शरणागति में, वो शरणागति इसी में होती है। लोक में निंदा हो रही, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कोई भी प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो तिरस्कार, और कोई अपना सृष्टि में कहने वाला नहीं। पूरी सृष्टि में कोई एक अपना कहने वाला नहीं। ये स्थिति आती है। स्थिति उस समय आर्त भाव से जो होता है वो शरणागति। जैसे गजेंद्र को कोई अब सहयोग देने वाला नहीं, अगले झटके में डूब जाएगा। अब याद आई हरि, अब वो शरणागति, एक सेकंड नहीं लगा, भगवान उपस्थित हो गए। हमारी बात समझना, ये शरणागति पढ़ लिख के नहीं होती, ये परिस्थिति पैदा की जाती है। जैसे अभी एक उपासक, घर बार त्यागी, वैरागी, बड़ा ही सेवक, भगवत मार्ग का पथिक, कुछ दिनों से साधारण शरीर में अव्यवस्था हुई और कल फाइनल हो गया कि गलित कुष्ठ। बहुत पुराना प्रारब्ध जागृत होता है। जैसे भीष्म जी 6 महीना बाणों की शैया पर, बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक परम तप में युक्त, ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति का योग बनता है, पक्का दिमाग में बैठा लो। कल या परसों कह रहे थे कि एकांत में सोचा करो कभी कभी कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो, हमारी आंखें फूट जाएं तो, और कल ही आ गया रिपोर्ट कि एक साधक को गलित कुष्ठ हो गया है। ये हम इसीलिए तैयार करते हैं, जैसे आर्मी के नहीं तैयार करते कि अगर कीचड़ में फंस गए तो कैसे निकलना है, पहाड़ में फंस गए तो कैसे चलना है, कैसे आपको चढ़ना है, कैसे दौड़ना है। ऐसे ही परमार्थ की ट्रेनिंग है। आपकी किडनी फेल हो जाए तो, आपका ऐसा हो जाए तो, आपका कोई न रहे तो, आपको कई दिन भोजन न मिले तो, आपको संसार निंदा करने लगे तो, इनमें सब में परिपक्व करना ये हमारा कर्तव्य है। परिपक्व होना अपने लोगों का कर्तव्य है। अब वो
साधक व्यथा तो होगी थी। गलित कुष्ठ का मतलब अभी तक तो मेरी दृष्टि में इसमें कोई भी औषधि का योग नहीं देखा था। अब नया चल पड़ा हो तो नहीं कहते, जैसे किडनी फेल होने का मतलब है मृत्यु, लेकिन अब डायलिसिस चल पड़ा है, उससे जब तक जिलाए तब तक जी सकते हैं जब तक योग है। तो कल इसी सीढ़ी पे बैठकर उसको समझा, कदापि शोक नहीं, क्योंकि अंतिम फाइनल श्री जी की प्राप्ति होनी है तो अनंत जन्मों के पापों का योग होता है। ध्यान रखना, जो भगवत ऐसे ऐसे नीच पाप करने वाले हैं जुकाम नहीं होता, वो ऐसा सीधा साधक है कि कभी कोई शब्द सुन पाए वो तो मुश्किल है, वो ऐसा सीधा साधक है, रात दिन अपने संयम में, और उसको गलित कष्ट हो। ये बड़ा विचित्र खेल है। पूर्ण धर्म से चलने वाला, पूर्ण त्यागी, पूर्ण भगवत मार्गी, इतना भी कहीं अपराध की संभावना नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, और उसको गलित कुष्ठ, ये क्या है? अनंत जन्मों का हिसाब बराबर श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भयानक पीड़ा का हर समय संयोग, किस लिए? अंतिम जन्म है, अब जाना है मुझे लाडली जी के पास जाना है। तो जितना हिसाब किताब है बराबर फटाफट बराबर होता है। तो संसारी आदमी डरता है, भक्ति में जो प्राप्त हो रहा है तुम क्या समझ रहे हो? हजारों बार जन्म करके मरना होता है ऐसे सड़ सड़ के, और ऐसे 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 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गलित कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभा में कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारब्ध ही तो है ना, पूर्व पाप। राधा नाम से बढ़कर प्रारब्ध होता है क्या? है कुछ नहीं। कलेश है कुछ नहीं। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते हैं। हरिदास सिंह होता है। गर्जना करना हमारा कर्तव्य है। एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है, एक कदापि नहीं। शरीर भाव से ऐसे संतों को देखा है। बरगदिया बाबा, पैर से सड़ना शुरू हुआ, कीड़ा पड़ गया, मुख तेज में और शरीर में कीड़े, बैठे शांत भाव से, कीड़े पड़े हुए शरीर। क्या अंतिम जन्म है, खत्म खेल। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है। यदि आप भगवत मार्ग में, अभी एक दो दिन पहले कहा था, यदि बैलेंस बना के चलोगे तो कोई बाधा नहीं। क्या? राधा 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 राधा, लड़का बच्चा परिवार भोग सामा। और जो अगर इसमें आ गए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, फिर तो हिसाब किताब लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि उनके गले लगने के लिए फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बकाया रहेगा। पूर्व संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबका विध्वंस होगा। अब विध्वंस का खेल मचेगा तब सच्चिदानंद के गले लगोगे। तभी कहा नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये आज आप जीना है तो कष्ट में जीना है, पूरे शरीर में। या सब शुरू हो गया। इसलिए घबराना नहीं है सुन करके कि भगवान की प्राप्ति का मतलब है गलित कुष्ठ रोग हो जाना, किडनी फेल हो जाना। तो और सब अमृत पी रहे हैं क्या? आप देखो अस्पताल बड़े बड़े भरे। ये आखिरी जन्म है भक्त का, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास रहोगे तो डरोगे नहीं। सत्संग सुनते रहोगे ना तो तुम डरोगे नहीं तो डर जाओगे। इसीलिए जल्दी कोई श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहता। ये बड़े खिलाड़ी हैं। यहां लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, जा लगन में तन मन डारे खोए। आपसे प्यार किया है, नरक भेजो। अब इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं। वह आपको दौड़कर गले लगाएंगे, यही लगाएंगे। आप भी नहीं रोक सकते। बोले इतना गरज कर कैसे बोल रहे हो? गुरु ने मंत्र दिया है हमको इनको वश में करने का। ये जो मंत्र है जानते हो, इसे क्या कहते हैं? निज मंत्र। निज मंत्र, वो मंत्र जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, ऐसे हरि को मंत्र वश में कर लेता है। गुरु मेहरबान हो गए, चेला पहलवान हो गया। अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मिलने से, अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मार्ग में। क्यों? गुरु ने। हाँ बस
गुरु केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, निश्चित पार हो जाओगे। सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में कि गलित कुष्ठ आया कहा 12 वर्ष का। हाँ, तो अपने लोगों के पास नहीं आएगा, अपने लोगों के पास ऐसे आता है, पूरा आके चढ़ बैठा। और जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है, स्वागत उसका बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेना। हम क्या कह रहे, कुछ नहीं होगा, देख लेना क्या होगा, श्री जी गले लगाएंगे। ये संसार क्या करता, बोले स्यात् कुटुंबम किमिमम ततो दुर्दशा। दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं। पक्का, ये खूब देखा है। 2-4 दिन वाली प्रियता बात अलग है, या बहुत जननी थोड़ा प्यार, फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं करता संसार में। पक्का आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है, नहीं अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है, कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई प्यार करता है तो भगवान, अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो, अन्यथा नहीं। दुर्दशा स्युस्ततः किम, मेरी दुर्दशा हो जाए तो भी मेरा क्या। जब कोई होता है तो उसमें बैठकर वो बोलती हैं, और जब कोई प्रकट में नहीं होता है तो वो स्वयं बोलते हैं। तो धन्य है उसका जीवन कि जब शरीर दुर्दशा में हो और कोई प्रकट में पास न हो तो ये लाडले दोनों खेलते खेलते आ जाते हैं, प्रिया प्रीतम, और बात करते हैं। ये कथा नहीं कह रहे, ये व्यथा कह रहे हैं। हृदय की जब व्यथा उत्पन्न होती है तब कथा की रचना होती है, तब उसकी जीवनी की रचना होती है। दुर्दशा मांगो, मांगोगे, कोई हिम्मत है किसी की कि प्रभु मुझे ऐसी दुर्दशा दे दो जिसमें आपके सिवा कोई भी ना हो। और ये संसार, जिस कमरे में आप होगे उस कमरे की खिड़की में भी नहीं झांकेगा कि कहीं ऐसे न कह दे, बुला न ले। पक्का, खूब अच्छे से देखा है, खूब अच्छे से देखा है। ये बात बहुत इसलिए रुक रुक के कह रहे हैं कि जीवन में सबके आता है, सब दिन होत न एक समान। एक दिन तुम सुख से इतराते हुए छाती फुलाकर अभिमान से डोल रहे हो, जब तुम्हारे कर्म का परिणाम आएगा तो छाती फुला के फिर सहने की ताकत नहीं होगी। इसलिए अभिमान मत करो, पाप मत करो, पीछे का हिसाब ही इतना है कि लाखों बार जन्म ले तो भी हम नहीं भोग पाएंगे। उसको मिटाने के लिए मानव देह मिला है, खूब नाम जप करते हुए उसको मिटा दो। सेवाधीशश्च न स्याद् यदि किमु ततः श्रील वृंदावने हम। अगर मेरी ऐसी शरीर की दुर्दशा और सेवा नहीं बन पा रही भगवान की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पड़े पड़े रोते हुए उनकी सेवा करूंगा। एक होती सामग्री से सेवा और एक होती रुदन से सेवा। तो यहां कह रहे हैं सेवाधीशश्च न स्याद् यदि किमु ततः श्रील वृंदावने हम। अब हमसे प्रगट सेवा भी नहीं हो पा रही तो मुझे क्या, क्योंकि मैं हूं तो ना उनका। ये देखो, ये हिम्मत, ये निष्ठा बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि आज आप स्वस्थ हैं, आप परिक्रमा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कल ऐसी भी स्थिति आ सकती तो क्या। कभी कभी सोचते थे जब रात के 8 बजे स्नान कराते थे श्री जी को, हिम्मत बनाई रात्रि तक उठ पाए, श्री जी को स्नान करा रहे धीरे से जैसे बना, तब सोचते थे श्री जी आपकी सेवा कैसे होगी। आज हमारे तो 2 हाथ नहीं सेवा कर पाते, लेकिन आज सैकड़ों हाथों से श्री जी को दुलार हो रहा है। ये उनकी महिमा। सब 9 अवस्था के सब पढ़े लिखे संत जो अपने जीवन को सांसारिक उन्नति में चढ़ाना चाहते थे, बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिग्रियां लिए हुए हमारे श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे मनोयोग से लगे हैं पूछो मत। भगवान सदैव कृपा करते रहे हमारी लाडली जी की सेवा में, ऐसी इनकी रुचि बनी रहे। कभी कभी जब श्री जी को श्रृंगारित देखते हैं, इन सब का प्रयास देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी एक एक वृत्ति जो सेवा की थी वही इनके रूपों में आकर के विराजमान हुई है। जैसा हृदय से चाहते थे, भावना में करते थे, वही प्रगट में आज सेवा हो रही है।
अगर शरीर से सेवा भी न बने तो हमें क्या, क्यों मैं आपका हूं, आपके निमित्त पड़ा हूं। यथास्यांभस्यास्थाय धैर्यम, ये बहुत बढ़िया श्लोक भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, बहुत जोर की बात इस श्लोक में कह रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। ए हरि, आपसे है, आपसे जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ, लोग अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे, तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले, कोई हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे, शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए, प्रगट में सेवा भी ना कर पाऊं, तो भी स्थास्याम्यास्थाय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवत्रे, मेरे को भगवत प्राप्ति से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामाजू को राज, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान के चरणों। मानो दुर्दशा है शरीर की, कोई पास नहीं, ना हमसे कोई साधन बन रहा है, ना कोई भजन। भारी पीड़ा है तो भजन भी नहीं बन रहा है, तो क्या? बस आशा है आपकी, भरोसा है आपका कि आप बड़े कृपालु हो, आप अपनी कृपा से मुझे मिल जाओगे, अपने समीप बुला लोगे, पक्का। श्रीपाद कह रहे निज परमाभीष्ट सिद्धि भवित्री, हमारा जो अभीष्ट था भगवत प्राप्ति वो पक्का हो जाएगी। बस क्या? धैर्य मम, मेरा ये धैर्य विचलित ना होने पावे, कुछ भी हो जाए। देखो इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस समय इसकी परिस्थिति क्या है, हमारे प्रभु ये नहीं देखते, वही तो देते हैं। वो देखते इस समय इसकी स्थिति क्या है। अंदर में जो हमने भरोसा पाला है जीवन में, वो कभी कहीं भी नहीं छूट सकता। हम माने कि नाम जप नहीं हो रहा, वाणी पाठ नहीं हो रहा, माना कि हमसे सेवा नहीं हो रही, माना कि हमारे अंदर कोई अब भागवतिक विचार भी नहीं रह गए, लेकिन ये जो एक झीना सा धागा है कि मैं श्री जी के भरोसे हूं, इसको कौन तोड़ सकता है? इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी भरोसे से। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, अर्थात मैं निश्चिंत होकर पढ़ाऊं, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जो श्रीपाद करे मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री, बहुत जोर की बात है। हर उपासक के लिए ये अध्यात्म की चरम सीमा की स्थिति की बात है। इस पर विश्वास कर लो अगर कर पाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित आपको वो परम सिद्धि प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कचाई न रखो। कल चर्चा हो रही थी काचे धर्म की, उसमें जो शेष है उसको श्रवण करो तो कच्चाई दूर हो जाएगी, तो निष्ठा आ जाएगी, सच्चाई धैर्य आ जाएगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब आपने शरणागति हरिवंश चंद्रजू की ले ली, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, इनका त्याग कर दो। गीता जी में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जैसे जो भजते मैं उनको वैसा ही भजन में अनुभव हो। अब आप प्रभु को पत्नी रूप से भज रहे हैं तो वही बैठे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पुत्र रूप से भज रहे हैं तो पुत्र रूप में वही बैठे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, इसको बहुत सरलता से देख लो। आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं वही रूप प्रभु दिखा रहे हैं। अब हम निकुंज उपासी हैं, हमारी उपासना का एक विशुद्ध मार्ग है। क्या विशुद्ध मार्ग है? जिसमें हमारे आचार्य और रसिक महापुरुष गए, हम उसी मार्ग के पथिक हैं। हमें बाहरी उपदेश नहीं सुनना। क्या बाहरी उपदेश?
आज तो अमुक व्रत है, आज ऐसा है, आज ऐसा है। देखो, बहुत शास्त्रों का सम्यक आराधन करके बोल रहा हूं, ये ना समझो कि मुझे पता नहीं। जैसे किसी का प्रश्न आता है कि बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, ये जानते हो कहां आता है? जहां हरि चरणों की उपासना है, खूब विशुद्ध भाव से इसका मूल जड़ तक चिंतन करने वाला ये भाव है। कोई ऐसा ना समझना कि बाहरी। तुलसी जी कौन है? वृंदा। कौन सी वृंदा? यहां वृंदावनेश्वरी की सखी वृंदा सखी नहीं, ध्यान रखना, ये वृंदा सखी नहीं, अधिष्ठात्री है। अनादि वृंदावन, अनादि वृंदा सखी, ये वो वृंदा जो नारायण को पति रूप में बनाना चाहती थी। तो देवर्षि नारद जी आए और कहा, देवी, नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे, पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। बोले देने के लिए तैयार हूं। बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बोले तथास्तु, आप हमें बोलिए किसके साथ मैं अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं। तो उनका जालंधर राक्षस, इसको पति बनाना होगा और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारे जैसी कोई सती और पतिव्रता नहीं। बोले जैसा आप आदेश करेंगे। ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया और ऐसा सतीत्व पूरा चरित्र है, त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने कहा, ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसका मूल है वृंदा, अगर उसका सतीत्व भंग हो तो ये मारा जाएगा। तो बोले नाथ, आप ही इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी, मैं जा रहा हूं। नारायण रूप से नहीं गए, छल किया। जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया, जालंधर का। जब सतीत्व भंग हुआ तो उसे होश आया। उसने कहा, मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं, कौन हो तुम? क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य, असीम सौंदर्य, असीम सुख मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूं कौन है। जालंधर राक्षस, आप वो नहीं हो। आप कौन है? अपने रूप में भगवान। तो उन्होंने कहा, माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी, लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर, अब मैं मानती हूं मारा जाएगा, क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ। तो मैं आपको शाप देती हूं, आप पाषाण रूप हो जाएं। तो नारायण शालिग्राम बन गए। तो कहा, मेरे लिए ही तूने तप किया था, नारद जी ने तो तुझे पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे शाप दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं, तुम वृक्ष रूप हो जाओ। वही तुलसी जी का वृक्ष। तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। शालिग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी। और वही पद्धति वैष्णव जनों ने अपनाई, भोग की। लेकिन हमारे यहां प्रिया और लाल और सब सहचरिया हैं। तो यहां वो वृंदा नहीं है, यहां वृंदावनाधीश्वरी की नित्य सहचरी वृंदा, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, तो वृंदावन अनादि और वो देवी अनादि। तो यहां तुलसी जी का प्रवेश चरणों में है, ना कि भोग में है। चरणों पे तुलसी जी चढ़ाई जाती है। और यहां महारानी की जय बोली जाती है और किसी की जय नहीं बोली जाती कि आज अमुक व्रत की जय, अमुक नहीं। यहां मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकानी। ये वृंदावन है, ये वृंदावनाधीश्वरी प्रेम रंग को प्रदान करने वाली, लाल को अधीन करने वाली महान, जिनकी चरण रज में अनंत शक्ति विराजमान, उन स्वामिनी की शरणागति।